नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज की कड़ी अनुपमा की काफी सारे सवाल लेके आई है और जिनके जवाब आने वाले भविष्य में हैं, और वो भी अनुपमा के जीवन के साथ साथ उसकी कठिनाइयों के साथ साथ बरखा, डिम्पी और सबसे ऊपर मालती देवी। तो ये सब तो है ही मेन लिस्ट में। बाकी जो बच्चे हैं वो आपको पता ही है कौन कौन है, जो पहले से ही अनुपमा के साथ जब मुसीबत होती है खड़े नहीं होते हैं। उनमें बा, वनराज, ये सब आते हैं। खैर देखेंगे क्या होता है, मगर अभी सुनते हैं आपके रिव्यूज, आपने क्या भेजा है। चलिए शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों नंबर भी शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आपने अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा? ये डिम्पी है या बवाल? भगवान बचाए, जाने ये क्या क्या और करेगी। इसने तो शर्म बेच खाई है। इसको यही नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। बा बनराज की भाषा बोलने लगी है। कितनी जल्दी दोनों एक भाषा बोलते हैं। डिम्पी समर को पागल करके ही छोड़ेगी। दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। डिम्पी सुनने को तैयार ही नहीं है। सब लोग छोटी को खुश देखकर खुश हो रहे हैं। अनुपमा ने तो पेपर देखकर रख दिया था, पर बरखा ने आग लगा दी। अनुज को पता लगना भी ज़रूरी था। अनुज मीडिया से बात कर रहे थे, तब बरखा बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब अनुज इसी में लगा रहेगा। अनुपमा की ये हरकत अच्छी नहीं लगती है कि डिम्पी को कुछ करने को तैयार नहीं है और खुद को ब्लेम कर रही है। बहुत गुस्सा आता है अनुपमा पर। एक तो शादी कराकर नागिन को घर ले आई और उसका फन कुचलने को भी तैयार नहीं है। तो अच्छा है, तुम्हारे बेटे और तुमको ही डसेगी। पाखी ने बिल्कुल सही कहा कि वो मत करिए जो आप पहले बा के साथ करते थे। आप गुरु माँ के साथ नहीं। उतना रिस्पेक्ट मत दो। गुरु सिखाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज अनुपमा के 5 पन्ने के भाषण पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर अनुपमा ने ये सही बोला अनुज से कि जब आप मुझे छोड़कर गए तब मैं टूट गई थी। तब गुरु माँ ने हिम्मत दी, जीने की वजह दी और मेरे घुंघरू बजने के साथ साथ हंसने लगे और मैं भी हंसने लगी। ये बात सही थी। अमेरिका का सपना मेरा था, पर पूरा मेरी गुरु माँ कर रही थी। पर अनुपमा, जब तुम्हारा भ्रम टूटेगा गुरु माँ के बारे में, तब तुम्हारा क्या होगा? तब तुम क्या करोगी? गुरु माँ ने भी अखबार पढ़ा। अनुपमा गुरु माँ से माफ़ी मांगने चल दी तो अधिक बोला, कल मम्मी को थप्पड़ मारा, आज पता नहीं क्या कर दें। तो पाखी कहने लगी कि मम्मी कहती हैं बात करने से ही बात बनती है। तो अधिक को ये बात प्रभावित कर गई। अनुपमा डांस एकेडमी भी सील कर दी गई। मालती देवी जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। इसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। वनराज सही जगह पहुंच गया। वो समझ रहा है कि मालती देवी ही हैं इसके सबके पीछे। अनुपमा पहुंचती है मालती देवी के पास। वहाँ मालती देवी नृत्य कर रही हैं। अनुज अनुपमा को समझा रहा है कि इस समय गुरु माँ के पास मत जाओ। वो सही कह रहा है। नकुल समझा रहा था अनुपमा को कि उनके पास मत जाओ, पर अनुपमा मान नहीं रही है। उसकी यही बहुत बड़ी खराबी है। उसका जो मन करता है वो वही करती है। वो किसी की बात नहीं मानती है। टाइम को थोड़ा बचाया जाता है, पर नहीं, वो नहीं मानेगी। गुस्सा शांत करने चली हो तो कर लो, जाओ। मालती देवी नृत्य कर रही हैं और अनुपमा की नहीं याद कर रही हैं जब वो कह रही थी कि मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। माफ़ी मांगने आई हूँ तू यहाँ पर, मैंने अपना पहला बार कर दिया है। ये गुरु माँ कह रही हैं उसको देखकर। अनुपमा देखकर मन ही मन में कह रही हैं, लो माफ़ी मांगो अनुपमा। अब देखो क्या होता है। प्री कैप में देखा कि अनुज परेशान है कि मालती देवी कहीं अनुपमा को और नई सज़ा ना दे दें। मालती देवी अनुपमा से कह रही हैं माफ़ी मिल सकती है, एक बात मेरी माननी पड़ेगी। तो वो कह रही है कि ठीक है गुरु माँ, आप जो कहेंगी मैं करूँगी। तो नृत्य, वो भी इस गाने पर।
लेकिन अनुपमा वो भी कर रही है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने डिम्पी से ही अपने ऑडियो की शुरुआत की है। इसी से पता चलता है कि आप सब डिम्पी को कितना नापसंद कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद जो डिम्पी के साथ हुआ, डिम्पी जैसा कैरेक्टर नापसंद हो रहा है सिर्फ उसकी हरकतों की वजह से। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा? आज के शो में मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि जो पॉइंट होना चाहिए वो पॉइंट बिल्कुल जो पहले हट के थोड़ा अलग दिखाया, तो वो सब मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता था जो नहीं हुआ। आज जो शाह परिवार में समर और डिम्पी की लड़ाई को के बातों से, पति पत्नी की लड़ाई की बातों पे जो मुद्दे पे बोला जा रहा था, तो मुझे थोड़ा सा टिपिकल जॉइंट फैमिली के होते ही ये सब बातें उस परिवारों में ऐसे ही होता है। पर आज जो डिम्पल ने जो गलती की, उसमें अनुपमा ने भी उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया फिर से। और शाह परिवार ने भी, शाह परिवार ने बोला उसको, बहुत बोला, ऐसा नहीं किया, गलती की, ऐसा किया वैसा किया, पर जो पॉइंट को लेके बोलना चाहिए था वो नहीं किया। मैं ये चाहती थी कि ऐसा होना चाहिए था पॉइंट कि उसको रोकना चाहिए, क्योंकि एक फैमिली उस घर की बहू है और एक जॉइंट फैमिली के कुछ रूल होते हैं कि उसमें अगर ऐसा कोई बाहर से किसी का कॉल आता है तो घर के किसी बड़ों को दिया जाता है, या उनकी सहमति से, उनके जानकारी में ही ये सब करते हैं। तो ये गलत है। डिम्पल ने ऐसे डिसीजन अपने आप से नहीं लेना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं इस बात के लिए टोकना चाहिए था, ये रोकना चाहिए था, इस टाइप से रोकना चाहिए था वनराज ने या बाकी के ने, ना कि तुमने गलत बोला और ऐसा नहीं बोल सकते थे। ये बिना मतलब की बहस से अच्छा था कि इस टाइप से बोलते कि तुमको किसने राइट दिया, अगर ऐसा कोई कॉल उससे कहा कि मैंने कॉल नहीं किया, तो अगर ठीक है तुमने कॉल नहीं किया, तुम्हें कॉल आया, तो कॉल का जानकारी घर में किसी और को देना ज़रूरी नहीं समझती क्या डिम्पी, के घर में सबसे बड़ी है? कितने दिन हो गए इन्हें शादी के लिए, और इतने बड़े मुद्दे पे बोलना और खुद ही अकेले बोल जाना, ये कहाँ तक सही है? अगर तुम्हें, मैं ये नहीं कह रही कि तुमको किसी से बात करने का अधिकार नहीं है, पर अगर तुम्हें बात करने का हक है तो अपने मुद्दों पे बोलो। तुम्हें जब अगर कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है, डांस अकेडमी चलाना नहीं चलाना, कौन क्या काम कर रहा है, वो तुम्हारा पर्सनल है, उस समय तुम्हें खुद के डिसीजन होते हैं। पर जब ये जो फैमिली मेंबर है, अनुपमा शाह उसकी फैमिली मेंबर है, क्योंकि वो उसका मायका है और दूसरा उस बच्चों की माँ है, तो वो उसका राइट था, उसके बारे में बोलना था। तो आपने घर में किसी और से डिस्कशन क्यों नहीं किया कि मुझे ऐसा ऐसा कॉल आया और मुझे ऐसा ऐसा पूछा जा रहा है तो मैं क्या बोलूँ? ये आपने, ये इन लोगों का होना चाहिए था। इन बातों के लिए उसको डांटना था तो शायद वो चुप रहती, पर उसको कह रहा है कि तुम गलत कहा, तो वो क्या कह रही है, मैंने सही कहा, जो हुआ वही तो किया, जो मम्मी ने किया वही तो किया। तो वो अब तो भड़केगी, ऐसा बोलेगी ना, पर तुम जो राइट, जो सही है वो नहीं बोलते हो। और अनुपमा ने ये गलती की कि अनुपमा ने यह नज़रअंदाज किया कि उसने कहा कि मुझे बोला इसलिए बुरा नहीं लगा, पर घर की बात बाहर की इसलिए बुरा लगा। तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? उसको बोलने का हक है, उसकी सास है, तो बोलना चाहिए क्या ये क्या कर तरीका है? अगर नहीं रोका ना मैम इसको, तो ये तो ऐसे ही बहुत आगे, पहले ही तो बहुत आगे बढ़ी है, तो ये तो और ज़्यादा आगे जाएगी और बहुत बड़े बड़े कांड कर जाएगी। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जो आज अनुपमा ने भी नज़रअंदाज किया और पाखी बोलना चाह रही थी, पाखी को बोलने नहीं दिया, तो पूरी तरह से अनुज भी नहीं जानता, और अनुज क्या ही अनुपमा की फैमिली में बोले, इसके बाद भी बहुत कुछ बोला है, तब उसके तो मुझे नहीं लगता कि वो हिम्मत है बोलने की। अरे आप क्या बोले, वो क्या ही बोले, वो उनके फेम बोला तो अनुपमा खुद डिसीजन ले लेती तो अनुज चुप ही हो जाता है। तो ये मुझे अनुपमा की ये गलती लगी, और वनराज की भी लगी, समर की भी लगी, पढ़े लिखे और बाकी के भी लोगों की, कि इन लोगों ने बिना मतलब की बातों पे बक 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 करते हैं, पर जहाँ जो पॉइंट पे बोलना होता है वो बोलते ही नहीं है। तो ये था, ऐसा होना चाहिए था। पर ये तो हमें लगता है, लोगों को क्या लगता है वो देखेंगे। शो है ना, तो शो में ऐसे होता है। और बात दूसरी कि आज जो डांस एकेडमी को सील किया, तो मुझे बात समझ में नहीं आई कि लाइसेंस नहीं है इसलिए सील कर दिया। तो 1 साल से क्या हो रहा था, लाइसेंस क्यों नहीं बनाया? अगर लाइसेंस इतना ज़रूरी है तो ये गलती सबने की। और हाँ, अगर ये लाइसेंस के बिना पे सील किया है डांस एकेडमी को, तो जो अनुज कापड़िया ने कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था अनुपमा एंड ग्रुप को, तो डांस एकेडमी का तब लाइसेंस का होना ज़रूरी नहीं था क्या?
और क्योंकि तब वो इतना बड़ा इंटरनेशनल शो करने वाले थे इन लोग, और जो इनको मिला था कॉन्ट्रैक्ट, इतना बड़ा चेक मिला था जिससे अनुपमा की शादी के फंक्शन हुए थे, शादी हुई थी, तो वो इतना बड़ा जो चेक मिला था तो किस बेस पे मिला था? सिर्फ अनुपमा अच्छा डांसर है इसलिए? अगर वो है, अगर कोई इतना बड़ा शो करते हैं तो उसके लिए आवश्यक है डांस एकेडमी का होना। अगर डांस एकेडमी है तो क्या तब उस समय लाइसेंस की क्या ज़रूरत नहीं पड़ी होगी क्या? कि अनुज का बड़ा इतना बड़ा बिजनेस टैक हो क्या, उसको ये बात तब समझ में नहीं आई होगी क्या? या तब वो जरूर या फिर अनलीगली लीगली काम तो उस समय नहीं करता था अनुज। इतना अच्छा दिखा है उसका कैरेक्टर, उस समय बहुत सुलझा हुआ था वो, और तब वो इतनी बड़ी गलती कैसे नहीं कर सकता था? तो उसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी लाइसेंस बनाना उस समय। तो ये तब अगर उतने बड़े शो गए जो दिखाए नहीं है, हुए नहीं हुए, पर चेक तो उसी बेस पे मिला होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है हमें बहुत सारे ऐसे, तो उसमें ये भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो तब ये क्यों नहीं दिखा है? आज ये मुद्दा मुझे अजीब सा लगा कि कुछ भी अलग दिखा दिया, कि एकदम से कि सील कर दिया है डांस एकेडमी, क्योंकि लाइसेंस नहीं है। रीज़न कुछ और होना था, कुछ और भी दिखा सकते थे, पर ये रीज़न सही नहीं लगा मुझे कि डांस एकेडमी 1 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के अगर इसको इतना बोलते हैं तो क्योंकि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में कुछ बच्चों को लेकर डांस सिखा रहे, पर जो शो अनुज कपड़े ने किया तो क्या उस समय लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी? तो ये उस बात का इस बात से कोई लॉजिक नहीं लगता। और दूसरी बात, तीसरी बात मैं बोलूँगी कि बरखा को मुस्कुरा रही, बरखा ने आग लगा दी अनुज कपाड़िया को कि पेपर देखो। फिर से उसने अनुज कपाड़िया को उलझा दिया अनुपमा के केस में। फिर से वो जो चाहती थी वही कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि कब तक इन लोगों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे? ये क्या शो का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया क्या, जो इन लोगों को इतना आगे बढ़ा दिखाया जा रहा है? तो मुझे अजीब सा लगता है ये कि हर बार इन लोग क्यों इस बात से बचते हैं। फिर अनुज कपड़िया अनुपमा में उलझा रहेगा, अनुपमा के केस में, तो इन लोगों की तो चांदी चांदी है, तो इनका कब सामने आएगा? ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से साथ चल रही है दोनों भाई बहन, तो इसका भी दिखाना चाहिए। और आज अनुपम, मुझे लगता है कि अनुपमा ने नकुल की बात मान लेनी चाहिए थी। कुछ टाइम के लिए अनुपमा ने शांत रहना चाहिए, क्योंकि उसको जो करना है वो तो उन्होंने कर चुकी है। फिलहाल डांस एकेडमी बंद करवा दिया, और पेपर में जो भी हुआ था वो माफ़ी मांग रही है। तो जो डांस के लिए अनुपमा को तैयार किया जाए, जो अनुपमा जिस सॉन्ग पे डांस कर रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं भी मालती देवी वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वायरल ना करे सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सच में बहुत बड़ी बदनामी अनुपमा की, और बच्चे भी हर्ट होंगे, छोटी भी हर्ट होगी, क्योंकि छोटी स्कूल जाएगी, उसको तब कोई पूछेगा, सवाल करेगा कि ये सब क्या है, तो उसके मन में भी ये आएगा, सवाल आएगा। और शायद उसको बुरा भी लगे तो कुछ बोले मम्मी को कि मम्मी ये सब मुझे सुनना पड़ रहा है। तो ये जो अनुपम मालती देवी यही तो चाहती है कि जिस वजह से उन्होंने कहा कि जिस वजह से तुमने ये सब किया वो वजह ही मैं तुमसे दूर कर दूँ, वो वजह को ही तुमसे दूर कर दूँगी। तो उसके बच्चे इस टाइप से होंगे, डांस एकेडमी बंद हो गई, फिर ये जो बदनामी है ये भी उसके समर के लिए सबसे बड़ा नुकसान है ये। तो इस टाइप से कहीं समर ना अपोजिट हो जाए अनुपमा के, तो ये लग रहा है मुझे ऐसा। तो क्या अनुपमा ने गलती की ये पता नहीं मुझे, पर अब शो में क्या कहानी दिखाते हैं, मैं तो चाहूँगी कि नहीं, ऐसा मैं जो सोच रही हूँ वो मेरी सोच गलत होनी चाहिए। मैं जो कह रही हूँ वो गलत होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत काफ़ी समय हो गए ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग से, और साजिश और बदला ये सब नहीं होना चाहिए अभी कुछ टाइम के लिए भी। तो हाँ, निगेटिविटी रोल आना, इससे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शो आगे भी तभी बढ़ता है, पर कुछ अच्छा भी तो होना चाहिए। जैसे दिखाना चाहिए जो अनुपमा, अनुज और अनुपमा की स्टोरी दिखाना चाहिए, पाखी और आदित्य की भी कहानी दिखाना चाहिए। और बहुत दिनों से माम को साथ में नहीं देखा है, साथ में तो साथ कर दिया पर साथ नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम में उलझे हुए, तो उनका भी अच्छा दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आपने भी बहुत अच्छे से इस एपिसोड को देखा है और आपने अंदाजे भी सही लगाए हैं कि इसका इफेक्ट चोटी पे भी पड़ेगा। चोटी को भी जब स्कूल जाएगी तो बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। आज देरी हो गया, आई एम वेरी सॉरी।
और आज कहना चाह रही हूँ, डिम्पी के बारे में कुछ कहना ना कहना बराबर है। और मालती मैम जो गुरु है, मुझे लगता नहीं है कि वो गुरु भी है। जो गुरु होती है वो पनिश करती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पनिश नहीं करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो दिखाया जा रहा है वो एक गलत डायरेक्शन है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को इस तरह का ट्रैट नहीं देती है। और यहाँ तक कि वो कथक डांसर है, क्लासिकल डांसर्स है वो, तो उसे तो सीला की जवानी ये वाला डांस करने के लिए दी है। एक गुरु अपने कला को इस तरह से किसी को बर्बाद नहीं करने दे सकती। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, समर आया है, अभी तो डिम्पी को समझा रहा है, यही समर अभी विरोध में खड़ा होगा जब उसका डांस अकेडमी बंद हो गया। अनुपमा ने तो खुशी खुशी वो डांस अकेडमी छोड़ दिया, लेकिन डिम्पी के चक्कर में उसके उसके पापा जी का डांस अकेडमी बंद हो गया है। देखते हैं आगे और स्टोरी क्या क्या होता है। मैं तो यही कहूँगी कि स्टोरी में अब तड़का लगा है, जो तड़का लगना नहीं चाहिए था वो तड़का लग चुका। देखते हैं आगे स्टोरी क्या हो रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब कौन सा चीज़ में कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, कि आपने ठीक ही कहा है कि अब बहुत कठिन है। मैं भी थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ, बहुत देख रही हूँ, इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और ये भी चीज़ देखा है कि अभी सब के सब विरुद्ध खड़े हो जाएंगे अनुपमा के, सिर्फ उसके पति उसके साथ खड़ा रहेगा। मुझे पूरा दिखाई दे रहा है कि समर भी डिम्पी के चक्कर में, या अगर बाय हुक एंड बाय क्रुक अगर वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज करेगी तो शायद वो खड़ा हो जाएगा अपनी माँ के अगेंस्ट कि नहीं, आप ही के कारण तो ये हुआ है। देखते हैं मैम आगे क्या क्या स्टोरी होता है। पर देख के बहुत डिसअपॉइंटेड हुई कि करना नहीं चाहिए। और बार बार बा का तो अलग ही नेचर है, असर होगा असर होगा। अरे बा कभी कभार तो पॉजिटिव बोला करो, नेगेटिव ना बोलकर। और द स्टोरी मैम देखते हैं आगे क्या होने वाला। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है देख के, पर मुझे टेंशन लेना नहीं है और आज से थोड़ा कम ही करेंगे हम अनुपमा देखना, क्योंकि अब जाके जो कठिन कठिन दौर दिखाया जाएगा वो मेरे पर असर ज़रूर करेगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि ये प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, तो आपने बोला कि महिमा अगर तुमको नहीं देख पा रही हो तो मत देखो, लेकिन अपने शरीर को पहले केयर करो। और रिमोट अगर तुम्हें अनुपमा नहीं देखना तो रिमोट से चेंज कर सकती हो। मैम आप ऐसा क्यों ही करते हैं कि एक प्रोग्राम जो सब टीवी में आता है पुष्पा बोलकर, पुष्पा इम्पॉसिबल बोल के, वो लगा उसका भी स्क्रिप्ट देना चालू करिए ना। उसमें लॉजिकली लगता है ये भी अनुपमा जैसे ही है वो भी, लेकिन वो अपना अपने आप को कैसे सबके साथ टाइट रहती है। थैंक यू दीदी, बस इतना ही बोलना है। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आप तो सचमुच थकी हुई लग ही रही हैं, तो आराम कीजिए और मेरी जो सुझाव है उस पर ज़रूर गौर कीजिए। आपने किया भी है कि रिमोट आपके पास है, आगे कठिनाइयाँ आने वाली हैं अनुपमा की ज़िंदगी में, तो आपकी मर्जी हो दिल हो तभी देखिएगा, नहीं तो कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। थैंक यू सो मच महिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरे सभी प्यारे प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी कल भी मैंने मेरा ऑडियो भेजा था, शायद 3:10 तक आपके पास पहुंच गया, लेकिन पता नहीं शामिल क्यों नहीं हुआ। पर उससे पहले तो मैंने भेजा ही नहीं था बुधवार को, क्योंकि मैं ट्रेन में थी। लेकिन कल का भी भेजा हुआ, क्या पता कुछ प्रॉब्लम आई होंगी इसलिए नहीं सुनाया गया। लेकिन मैंने 2-3 दिन हो चुके ऐसे कहूँ तो रिव्यू देख रही हूँ और एपिसोड भी देख रही हूँ। लेकिन कहना चाहती हूँ कि सच में कल का एपिसोड बहुत ही अच्छा था। और सबसे ज़्यादा अनुज और अनुपमा के जो वो मोमेंट थे, डांस या केक खिलाना हो, सच में बहुत अच्छा लगा। और सच में डिम्पी नागिन है। सच कहा, कल तो समर आया, पैर छुए, कहा खामखा मेरी सास को सब नागिन नागिन कहते हैं, असली जहर तो तुम्हारी बीवी ने उगला है। तब वो बताता है
वो न्यूज़पेपर दिखाता है और कहता है कि देखो क्या छपा है मम्मी के बारे में। काव्या भी कहती है और किंजल भी कहती है, लेकिन उसे किसी भी बात का असर नहीं पड़ता। काव्या भी कहती है कि एक ही वर्ड्स होता है जो तुम्हें नहीं आता क्या, नो कमेंट्स भी बोल सकती थी। ये सब बता के उसने खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। यार बोलना तो नहीं चाहती अंजू जी, लेकिन डिम्पी के साथ जो हादसा हुआ ना, ऐसा हादसा किसी और लड़की के साथ हो तो वो लड़की अपने उस हादसे से बाहर निकल कर अपने पैरों पे खड़ी होती है, लेकिन इस लड़की को सब कुछ पका पकाया मिल गया, इसलिए इसको कोई भी शर्म नहीं है। अब तो अनुज को भी कुछ बोलना चाहिए। आज तो देख लिया, आज बरखा ने अपनी औकात दिखा दी। कल के उसमें भी आपने कहा था कि अब तो वह अंकुश भाई को भी रियलिटी चेक दिखाना चाहिए बरखा को, और देना ही चाहिए। मैं तो बहुत बार अपने ऑडियो में कह चुकी हूँ कि अंकुश भाई को, उस पत्नी को और उस बच्चे को इस घर में लाके रखना चाहिए बरखा के खिलाफ जाके। तब जाके इसे पता चला कि जब अपने पति की ज़िंदगी में दूसरी औरत होती है और जब हमारे आँखों के सामने होती है तब कैसा लगता है। क्योंकि ये क्या कहूँ इस बरखा के बारे में, लेकिन ये कुत्ते की धूम है। जैसे वनराज है वैसे बरखा भी है। उसे बस यही सब चाहिए कि अनुज अपने बिजनेस पे ध्यान ना रखे और कोई ना कोई बातों में उलझा रहे। इसीलिए तो उसने ही आज बात की ना, फ्रंट पेज की, पेपर में आए हुए न्यूज़ की, जबकि अनुपमा ने छुपा दिया था। और एक गलती अनुपमा से भी हुई कि सबसे पहली गुरु उसकी माँ थी, कांता माँ, क्योंकि वो तो मरना चाहती थी, तभी कांता माँ उसे उस हॉस्पिटल लेके गई थी। इसलिए पहली गुरु वो, और उसके बाद मालती देवी। सच कहा, आप मुझे छोड़ के चले गए, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे पता था कि ये सुनना अनुज के लिए भी बहुत बहुत दर्द देगा, लेकिन फिर भी वो बोलती है तो भी एक बार तो रुक जाती है कि आप मुझे छोड़ के गए थे, तब मुझे गुरु माँ ने हौसला दिया। तो पहला हौसला माँ ने दिया और दूसरा गुरु माँ ने। इसलिए दूसरे नंबर पे गुरु माँ आती है, पहले नंबर पे कांता माँ आती है। लेकिन सच में बरखा को सबक तो सिखाना ही चाहिए, और डिम्पी को सबसे ज़्यादा। जब कोई लड़की ऐसे हादसे से गुजरती है, उस वो इतनी जल्दी उभर नहीं पाती। ठीक है, वो उभर गई, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आज उसकी जो हरकतें है, कल बापूजी से जबान लड़ाना, तब भाभी कहती है कि ये लड़की, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है इस घर की, लक्ष्मी नहीं है। तब खुदा के कहती है कि मैंने जो किया वो सही किया। क्या सही किया तूने? उल्टा तुम लोगों ने खुद के पैरों पे भी कुल्हाड़ी मारी है। आज इस डिम्पी ने उन लड़कियों के भी हौसलों पे गाली दी है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद एक लड़की खुद को संभाल कर अपने पैरों पे खड़ी होती है, लेकिन इसने उन सब लड़कियों को, जैसे वो उनके साथ जो हादसा होता है वो बहुत मुश्किल होता है जीना, और उस दर्द के साथ भी जीना। लेकिन इस डिम्पी को ये तो एहसान फरामोश से भी ज़्यादा है। उन सब लड़कियों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक शर्म की बात है डिम्पी, कि वो लड़की तो बेचारी खुद उस हादसे से बाहर निकलती और अपने पैरों पे खड़ी होती। इसे सब मिला हुआ, इसलिए इसे ज़्यादा ही बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा मस्ती आ गई है। वो कहते हैं ना, इसके ऊपर एक कहावत है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये जो भी कर रही है वो खुद पे बहुत भारी पड़ना है। अब पहले मालती देवी ने तो काम कर दिया, जिस तरीके से इस लड़की ने जो छपवाया पेपर में, उससे उनका गुस्सा और बढ़ा दिया मालती देवी का। और अब अनुपमा के लिए और मुश्किलें खड़ी होने वाली है। सही कहा अनुपमा ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं माफ़ी मांगती रहूँगी। और आज
मम्मी बोले आप डिम्पी से कुछ कहेंगी नहीं। तब उसने कहा नहीं, कहा उसे जाता है जो गलती करता है, लेकिन इसने घर की बात जब बंद कमरे में रही तो वो घर की बात रहती है, और जब वो पब्लिक में हो जाती तब तमाशा होता है। तो अब डिम्पी से बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, लेकिन अनुज को करना चाहिए। अगर अनुज ने बात नहीं की तो ये लड़की और भी बिगड़ सकती है। आज अनुज बहुत गुस्से में है, पेपर वाला जो कांड हुआ उसकी वजह से वो बोलता है। जैसे तैसे करके तो बेचारे थोड़े से खुश हुए थे, आ गए डाल दिए बरखाने, उसमें भी विघ्न। ये कभी नहीं सुधरेगी। अंकुश क्यों कुछ नहीं करते वही समझ में नहीं आता है। हर वीडियो में बोल बोल के सब लोग थक गए कि कुछ तो एक्शन लीजिए अंकुश, उसे सबक तो सिखाइए बरखा को। और अनुज और अनुपमा भी क्यों उसे सहन करे वही समझ में नहीं आते। एक बार तो घर से बाहर निकालो तब जाके तो अक्ल ठिकाने आएगी। मत लो 2-3 दिन घर में, कहाँ जाके रहती है वो तो पता चल जाएगा। इतनी नालायक भाभी तो नहीं देखी कि कोई, जो देवर देवर के पैसों पे ऐश कर रही है। अरे खुद के पैसों पे ऐश करके दिखाओ ना भाई बहन। खुद तो कुछ कमाना नहीं है, खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, अधिक में उतना टैलेंट है जो खुद के दम पे कर सके कुछ काम। बस जो मिला है उस पे दोनों को भाई बहन को नाचना है और पैसे उड़ाने हैं। पागल है अनुज और अनुपमा दोनों ही। कहना तो नहीं चाहते लेकिन आज कहना पड़ रहा है अंजू जी कि दोनों को एक बार तो घर से बाहर निकाल दीजिए। 2 रातों के लिए निकाल दीजिए, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों भाई बहन की। अंकुश को खुद ही हाथ पकड़ के निकाल देना चाहिए अपनी बीवी को। परेशान हो गए लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेना है, सिर्फ बातें सुननी है। और डिम्पी तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब हो गई। और अच्छा होगा वो छोड़ भी दे तो, क्योंकि समर कितने दिन सहन करेगा वो तो नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ना आदमी का एक ना एक दिन तो गुस्सा फूटता ही फूटता है। कब तक बर्दाश्त करते, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट पार हो जाती है तो अपने आप ही वो आदमी भी फट जाता है। जैसा कल आपने कहा था कि वो कितने दिन चुप रहेगा, एक ना एक दिन फटेगा, और वो तो फटने ही वाला है। तब इस डिम्पी को भी अगर घर से निकाल दिया ना तो कपड़े हाउस में भी नहीं लेना चाहिए इस एहसान फरामोश को। तो उसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है। कल तुसु की बात बहुत मज़ा आई, क्या खींच के ताना मारा है कि लोग मेरी सास को नागिन कहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहर तो तुम्हारी बीवी ने उगला है। आज तक किसी ने ये सब नहीं किया, लेकिन इस नालायक लड़की ने कर दिखाया। अपने आप को क्या समझती है? अरे तू है ही क्या? ना माँ बाप तेरे साथ है ना कोई और साथ है। अच्छा हो उसका पहला पति चला गया। एक गलती तो अनुपमा ने कर दी, हम पहले भी देखते हैं, आपने भी अपने वीडियो में ऑडियो में कहा था कि इसकी शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी समर से। लेकिन अनुपमा को ये लगा कि मेरा बेटे का पहला प्यार जिस तरह से मेरा बेटा टूटा था, अब दूसरी बार फिर से वो टूट ना जाए और वो उसे प्यार पर से ही भरोसा उठ जाता, इसलिए उसने उसकी शादी करवाई। लेकिन ये तो सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ही लगता है कि उसके साथ जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। अनुपमा ने साथ ही नहीं देना चाहिए था, तब देखती है इतनी कहाँ से उछलती और कूदती। तो अपने आपको क्या समझती है तो पता नहीं, करना तो कुछ नहीं है। अनुपमा को भी उसके डांस अकेडमी से निकाल दिया और बोल तो फिर खुद क्यों नहीं चला पाई? वो कह रही थी कि अनुपमा के डांस आपके आने से अकेडमी चलती नहीं है, जबकि उसके पुराने स्टूडेंट तो उसके माँ के घर जब अनुपमा ने नई डांस अकेडमी खोली वहाँ पे भी तो चले गए थे। और सच बात है, मैंने पहले भी कहा था अंजू जी कि शाह परिवार कभी नहीं सुधर सकता। जब भी उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी अनुपमा की वजह से, सबसे पहले वही हाथ खड़े कर देते हैं। वो आपने कहा था ना कि मुसीबत देख के चूहा भी बिल में घुस जाता है, वही बात उनके ऊपर है, लागू होती है। ये नहीं सुधरेंगे, थोड़ा सा मुसीबत आने दीजिए, अपने आप फिर से देखिए वो किस तरह से अनुपमा को गाली देंगे, उसे कोसेंगे। बाका तो यही तो काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ खड़े रह के लड़ाई करेंगे। डिम्पी के टाइम पे भी हाथ खड़े किए, अभी भी करने ही वाले, वो कभी नहीं सुधरेंगे।
वो भी एहसान फरामोश के फरामोश ही रहने वाले हैं वो लोग भी, वो भी कभी नहीं सुधर सकते सपरिवार। अंजू जी आज का ऑडियो शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, प्लीज़ सुना दीजिएगा। कि 3 दिन से मैंने भेजा नहीं, कल भेजा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आपने नहीं सुना पाए। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं आपको कोई दोष भी नहीं दे रही हूँ अंजू जी, लेकिन मेरा यही सब कहना था कि सच कहा। कल का एक सीन बहुत अच्छा था अनुज और अनुपमा का। बहुत दिनों बाद दोनों का थोड़ा थोड़ा रोमांस तो देखने को मिला, और वो अनुपमा वाला म्यूज़िक लगा। सच में कल से इंस्टाग्राम पे वो मूवमेंट देखे सब बोल रहे हैं हैशटैग मान इज बैक। कल जाके तो दोनों का प्यार दिखा, फिर से वही शरारतें दिखी। लेकिन अब डिम्पी को सबक भी सिखाना चाहिए, अनुज को भी सिखाना चाहिए, और बरखा को भी सबक सिखाना चाहिए। अनुज को इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो पूरी तरह अपने बिजनेस में उतरो अनुज कपाड़िया, और अपना बिजनेस संभालो और इन लोगों को सबक सिखाओ। तो वो तो सिखाएंगे, जब पैसे की बात आएगी देने की तो वो तो देखने ही वाला है, अकाउंट्स चेक करेगा ही। लेकिन अब ये सब कब सुलझता है वो तो नहीं पता, लेकिन मालती देवी ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत है। अनुपमा को जिस गाने पे डांस करना कहा है, अनुपमा तो कर लेगी, वो कभी हार नहीं मानेगी। कि हम आज से जब से शुरू हुआ है अनुपमा तब से देखते आ रहे कि उसने कभी हार नहीं मानी, और वो कभी मानेगी भी नहीं। एक ना एक दिन वो अपने गुरु को अपने आगे झुका ही लेगी, क्योंकि ये भी अनुपमा है, और माँ होना उसका बहुत बड़ा गर्व है। अगर माँ होना उसके बच्चे उसकी कमज़ोरी है, तो वही बच्चे उसकी ताकत भी होते हैं। देखते अब आगे क्या दिखाता है इस सीरियल में, लेकिन आज थोड़ा लंबा है। अंजू जी प्लीज़ सुना दीजिएगा मेरा ऑडियो। मेरी सारी बहनों को फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। सब लोग सुरक्षित रहिए और हंसी खुशी से रहिए। अंजू जी आप भी हंसती रहिए, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, प्लीज़ मेरा ऑडियो सुना दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और कल आपका ऑडियो शामिल नहीं हुआ उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मुझ तक वो ऑडियो पहुँचा ही नहीं, क्योंकि जिनके पास पहले जाते हैं उनसे वो ऑडियो मिसप्लेस हो गया। तो फिर से माफ़ी चाहती हूँ, आगे इस बात पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज का ऑडियो भी आपका अच्छा था। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको भी अगर अपना ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है तो इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। तो भेजिए अपने ऑडियो वीडियो, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.